The question is asked in GATE exam. The question is on allocation algorithm, that is first fit, best fit. The question is, requests from the various processes are given as 300K, 25K, 125K and 50K respectively. The above request could be satisfied with 4 options are given. Now we will examine this कि how the first fit allocates the memory to the various processes and how best fit allocates the memory to the various processes. मतलब हम ऑप्शंस पे नहीं अभी जा रहे, हम नॉर्मल इस क्वेश्चन को एग्जामिन कर रहे हैं कि फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग ये कैसे काम करेगा, बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग ये कैसे काम करेगा. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, दिस इज द स्टेटस ऑफ द मेन मेमोरी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. उन्होंने एक मेमोरी का स्टेटस दिया है. दिस इज रिप्रेजेंटिंग द occupied, means this space is already occupied by a process. Some process is already occupied or allocated to some process. This is also allocated, this is also allocated. There is a hole of 150 kb and there is a second hole of 350 kb. As we already know, in the dynamic partitioning, when we allocate the memory to the processes, we allocate at the run time. मतलब जब प्रोसेस बोलेगा कि मेरे को इतनी मेमोरी चाहिए, देन वी एलोकेट. और वहां पे एक प्रॉब्लम आती थी कि देयर आर लॉट ऑफ होल्स क्रिएटेड. तो यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी दे रखे हैं कि एक होल है उसका साइज है 150 kb, एक दूसरा होल है उसका साइज है 350 kb. अब हमारे पास जो रिक्वेस्ट है प्रोसेसेस की, एक प्रोसेस है जिसका साइज है 300 किलोबाइट, इसको किलोबाइट भी बोल सकते हैं, 25 किलोबाइट, 125 kilobyte and 50 kilobyte. So and these are in a order. So let's solve it first of all with the first fit. कि ये first fit के according कैसे behave करेगा. What is the first process? The size of the first process is 300 kilobyte. So according to the first fit, whenever we get the first location that is big enough that can hold the process, we will simply allocate. मतलब जैसे ही मेरे को पहली पोजीशन मिल गई जहां पे मैं प्रोसेस को डाल सकता हूं, तो मैं वहां पे प्रोसेस को डाल दूंगा. तो मेरे प्रोसेस का साइज क्या है 300K. तो चेक करते हैं 300K. कैन आई अकोमोडेट 300K इन 150 किलोबाइट? नो. 300 KB का प्रोसेस इस होल में नहीं डाल सकते. लेकिन क्या 300 KB का प्रोसेस इस होल में डाल सकते हैं? यस, बिकॉज द होल साइज इज 350 किलोबाइट. तो नो प्रॉब्लम. तो 300 किलोबाइट का प्रोसेस अगर मैं यहां पे डालता हूं, तो यू कैन से कि दिस, लेट्स से दिस इज प्रोसेस P1. जस्ट गिव अ नेम सो दैट वी कैन इजीली रिमेंबर. तो P1 प्रोसेस को मैंने, जिसका साइज था 300K, वो मैंने इस होल में यहां पे एलोकेट कर दिया. जब ये प्रोसेस यहां पे एलोकेट कर दिया तो इट विल ऑक्यूपाई दिस मेमोरी. बट द पॉइंट इज कि यहां पे डायनामिक एलोकेशन है. डायनामिक एलोकेशन में जब एक होल को हम फिल करते हैं किसी प्रोसेस से, तो ये जो नीचे यहां पे पार्टीशन बची, ये भी क्या है, एक होल है. दिस इज ऑल्सो व्हाट, अ होल. मतलब इस होल में भी एक फर्दर प्रोसेस को हम डाल सकते हैं. इट इज नॉट अ फिक्स्ड काइंड ऑफ, कि मतलब एक जो पूरा ब्लॉक है वो हम एक पूरे पार्टीशन को एक प्रोसेस को दे देंगे. ये जनरली हम करते हैं फिक्स्ड पार्टीशनिंग में. तो जितना स्पेस हमारा बाकी बचता है वो स्पेस हम किसी भी फर्दर प्रोसेस को एलोकेट नहीं कर सकते. लेकिन यहाँ पे ये पार्टीशन नहीं है, इट इज अ होल. होल में अगर मैं 350 KB का होल था, उसमें मैंने 300 KB भर दिया, तो बाकी का स्पेस कितना बचा मेरे पास, 50 किलोबाइट का. तो 50 किलोबाइट का होल मेरा यहां पे एक्स्ट्रा बच गया. नाउ 25K, नेक्स्ट प्रोसेस इज 25K. जस्ट गिव द नेम एज P2. तो P2 को अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फिट मैं फिर अगेन कहां से स्टार्ट करूंगा, बिगनिंग से स्टार्ट करूंगा कि कहां पे मेरा प्रोसेस डाल सकते हैं. तो पहला स्लॉट क्या है, 150 किलोबाइट का. तो क्या 150 किलोबाइट में मैं इस प्रोसेस को डाल सकता हूं? यस, बिकॉज प्रोसेस का साइज है सिर्फ 25K. तो इजीली यहां पे एकोमोडेट कर सकते हैं. तो P2 प्रोसेस को मैंने यहां पे एकोमोडेट करवा दिया. तो अगेन P2 प्रोसेस जिसका साइज था 25K, वो यहां पे मैंने डाल दिया. तो ये बाकी का जो पोर्शन बचा, दैट इज ऑल्सो अ होल. और इस होल का साइज कितना है,
125 के, क्योंकि बाकी का कितना पोर्शन बचा मेरे पास 125 के का, विच कैन बी अगेन यूज्ड फॉर द प्रोसेसेस, मतलब इस होल को भी मैं फर्दर यूज कर सकता हूं किसी ना किसी प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस है 125 के, जस्ट गिव अ नेम, लेट्स से P3। इस P3 प्रोसेस को फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग अगेन हम 0 से स्टार्ट करेंगे स्कैन करना। जैसे ही पहली लोकेशन मिल गई जहां पे मैं उस प्रोसेस को डाल सकता हूं, मैं सिंपली डाल दूंगा। तो प्रोसेस का साइज कितना है 125 के, और यहाँ पे मेरे होल का, पहले ही होल का साइज कितना है 125 के, तो यानी P3 को मैं इजीली यहाँ पे पूरा फिट कर सकता हूं, बिकॉज होल का साइज 125 के, प्रोसेस का साइज भी 125 के, तो इट कैन बी प्रॉपरली फिट इनटू दिस होल। तो ये मेरा होल पूरा फिल हो गया और P3 प्रोसेस इसमें भर गया। लास्ट प्रोसेस इज P4, और यहाँ पे इसको ऑर्डर वाइज ही चलाना, बिकॉज इट इज रिस्पेक्टिवली, मींस आप रैंडमली किसी को उठा के नहीं कर सकते। इट इज ऑलरेडी गिवन कि दिस प्रोसेस कम फर्स्ट, देन दिस प्रोसेस केम, देन दिस केम, देन दिस। सो लास्ट प्रोसेस है P4 50 के, ऑलरेडी ये तो सारा ऑक्यूपाइड हो चुका है। 50 के का स्पेस मेरे पास, सिर्फ 50 के का ही स्पेस बचा है, और प्रोसेस का साइज कितना है 50 के, तो इजीली ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे P4 प्रोसेस को फिट करवा दूंगा। So means according to the first fit it is working proper, मतलब बिल्कुल appropriate काम कर रहा है फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग, क्योंकि चारों के चारों प्रोसेसेस जो रिक्वेस्ट कर रहे थे उन चारों को मैंने यहाँ पे मेन मेमोरी में स्पेस एलोकेट कर दिया। नाउ द सेम क्वेश्चन वी आर चेकिंग विद द बेस्ट फिट, कि बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। उसके लिए मैंने ये सेम डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, वही सेम, एक होल है 150 केबी का, दूसरा होल है 350 केबी का। बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसेस 300 के। सो बेस्ट फिट का यहाँ पे फंडा क्या है, बेस्ट फिट क्या चेक करता है कि जब हम एक प्रोसेस को किसी स्लॉट में डालते हैं, पहली बात है स्लॉट का साइज इतना होना चाहिए कि हम एक प्रोसेस को उसमें डाल सके, यस लेकिन बाकी का जो स्पेस बचेगा, मतलब उस प्रोसेस को डालने के बाद उस बचे हुए होल में जो स्पेस बचेगा वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, वो सबसे कम होना चाहिए। मतलब कहने का कि अगर मैं 300 के प्रोसेस को यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे तो डाल ही नहीं सकता बिकॉज इस होल का साइज ही 150 के है, तो कहाँ पे डाल सकता हूँ, इसमें। तो लेट्स से कि मैं P1 को यहाँ पे अकोमोडेट कर देता हूँ। सो P1 मेरा इजीली यहाँ पे एलोकेट करवा दिया और वो यहाँ पे आ गया। दूसरा प्रोसेस कौन सा है, P2 25 के को मैं यहाँ पे अकोमोडेट करवा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं 25 के को यहाँ पे भरूंगा इस होल में, तो बाकी का बचा हुआ पोर्शन कितना होगा 125 के। जस्ट जूम इन, 125 के यहाँ पे 25 के का मैंने अगर पोर्शन यहाँ पे भर देता हूँ, तो बाकी का पोर्शन अगर मैं यहाँ पे 25 के लेट से फिल कर देता हूँ, तो बाकी का पोर्शन मेरे पास कितना बचता है 125 के, विच इज वेरी ह्यूज अमाउंट। और अगर मैं इसी 25 के को यहाँ पे डालता हूँ इस वाले होल में, तो मेरा बाकी का बचा हुआ पोर्शन कितना बनता है 25 के, क्योंकि 25 के इसने ले लिया और बाकी का 25 के मेरा खाली बच रहा है। तो यानी यहाँ पे मेरे पास जो रिमेनिंग स्पेस है वो लीस्ट है, और यही बेस्ट फिट की टेक्निक है कि जब भी हम प्रोसेस को डालने के बाद जो स्पेस बचता है होल में या पार्टीशन में, वो लीस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर डालूंगा तो 125 के बचेगा, लेकिन यहाँ पे अगर इस होल में डालूंगा जिस होल का साइज था मेरा 50 के, क्योंकि हमने ऑलरेडी 300 के का प्रोसेस इसमें डाल चुके हैं, तो 50 के का स्पेस जो बचा था उसमें अगर मैं 25 के डालता हूं तो बाकी का पोर्शन कितना बचा 25 के। तो यहाँ पे मेरा स्पेस जो बच रहा है वो लीस्ट है। नेक्स्ट P3 का साइज कितना है 125 के, तो ऑब्वियसली 125 के तो मैं यहीं पे अकोमोडेट करवा सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ 25 के बचा हुआ है। तो 125 के मैं अगर यहाँ पे अकोमोडेट करवाता हूं, तो प्रोसेस का साइज है प्रोसेस का नेम है P3, तो यस P3 यहाँ पे अकोमोडेट हो गया। एंड व्हाट इज द रिमेनिंग स्पेस 25 के, यहाँ पे 25 के का स्पेस रिमेनिंग है, एंड यहाँ पे भी 25 के का रिमेनिंग स्पेस मेरे पास बचा हुआ है इस पॉइंट पे।
नाउ व्हाट इज द फोर्थ प्रोसेस 50k. अब द पॉइंट इज कि दिस 50k वेयर शुड आई पुट. प्रोसेस साइज है 50k बट यहां पे मेरे पास 25 के दो स्लॉट है, मतलब मेरे पास टोटल स्पेस कितना अवेलेबल है 50k और प्रोसेस का साइज कितना है 50k. लेकिन क्या मैं डाल सकता हूं इसमें? नहीं, बिकॉज फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट ये सारे एलोकेशन एल्गोरिदम्स किसके अंडर काम करते हैं? कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन. और कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन में कभी भी एक प्रोसेस को हम दो सेपरेट जगह पे स्पैन नहीं कर सकते, दो सेपरेट जगह पे डिवाइड करके नहीं डाल सकते. तो यानी इवन मेरे पास स्पेस अवेलेबल है 50k का, 25 और 25 50k का मेरे पास स्पेस अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद मैं इस प्रोसेस को यहाँ पे नहीं डाल पा रहा बिकॉज देयर इज अ मेथड ऑफ कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन. दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. इस चीज को हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं. तो यानी चाहे मैं फर्स्ट फिट बेस्ट फिट यूज कर लूं, लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अभी भी आ सकती है. तो यानी अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, तो बेस्ट फिट is working properly but not first fit. No, best fit is not working properly. Here the first fit is working. First fit is working, yes, but not the best fit. True, both. No, first fit is only working, the best fit is not working, so this is also false, this is also false. So this is all about ki how we can put the processes according to the best fit and the first fit. So this is all about the how you have to solve the gate question. एंड इस टाइप के क्वेश्चन आपको गेट में नहीं, फर्दर PSUs इवन इन UGC नेट में भी आपको ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं. लेट्स सॉल्व द सेम क्वेश्चन विद द वर्स्ट फिट ऑल्सो. अगर इसी चीज को मुझे वर्स्ट फिट से चेक करना हो तो जस्ट ट्राई टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू द वर्स्ट फिट ऑल्सो. ईजी है, इसको एक मिनट में हम वर्स्ट फिट से भी चेक कर सकते हैं. लेट्स से कि यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं. मेरा यहाँ पे होल है 150k का और ये होल है 350k का. यहाँ पे मेरे पास व्हाट इज द प्रोसेस 1 300k. वर्स्ट फिट कैसे काम करता है? बेस्ट फिट के बिल्कुल ऑपोजिट है. मतलब हम एक प्रोसेस को डालेंगे किस स्लॉट में, उस होल में या उस स्लॉट में डालेंगे कि डालने के बाद जो बचा हुआ पोर्शन है वो मैक्सिमम आना चाहिए. बेस्ट फिट में मिनिमम आना चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम आना चाहिए. तो 300k को मैं कहाँ डाल सकता हूँ? अकॉर्डिंग टू द वर्स्ट फिट मैं इसको, अकॉर्डिंग टू द वर्स्ट फिट में 300k को तो वैसे भी मैं यहीं पे डाल सकता हूँ बिकॉज मेरे पास इतना स्पेस अवेलेबल ही नहीं है. 25k को मैं कहाँ डालूंगा? यहाँ पे अगर मैं 25k को डालता हूँ, ये जो पोर्शन कितना बचा है मेरे पास 50k का, अगर मैं 25k को यहाँ डालता हूँ तो बाकी का बचा हुआ पोर्शन कितना होगा 25k. लेकिन वर्स्ट फिट क्या कहता है? बाकी का बचा हुआ पोर्शन मैक्सिमम होना चाहिए. तो यानी मैं 25k वाले को कहाँ डालूंगा? यहाँ, ताकि जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन वो है मैक्सिमम. कितना है? 125k. इतना पोर्शन मेरा बच गया. तो P3 आया 125k. इजीली मैं यहाँ पे 125k में 125k का प्रोसेस एलोकेट कर दूंगा. उसके बाद P4 आया 50k का, मेरे पास 50k स्पेस अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे P4 को एलोकेट कर दूंगा. तो यानी ऑल्दो इसमें पूछा नहीं है, बट अगर इसमें वर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग भी पूछा जाए तो यस, वर्स्ट फिट इज ऑल्सो वर्किंग प्रॉपरली इन दिस क्वेश्चन. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ द एलोकेशन एल्गोरिथम वर्क्स. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.